सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम व्याख्यान करेंगे हरदेव वाणी भाग संख्या 143 यानी कि 143। एक तू ही निरंकार, पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा देता है, चैन नहीं लेने देता है, सुख सारे हर लेता है। कंकड़ जूते में आए तो सांस नहीं ले पाते हैं, पीड़ा से चिल्ला उठते हैं जो जो कदम बढ़ाते हैं। कहने का भाव ये है कि बाबा जब अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि अगर पाँव में कांटा चुभ जाता है तो हमें कितना कष्ट देता है, हम एक कदम भी उस कांटे के साथ में नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और सारे ही सुख जो होते हैं उसको, वो चाहे हम कितने भी सुखी हों, लेकिन उस टाइम पे अगर कांटा चुभ गया है तो सारे सुख हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं और उन सुख को हम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान हमारा कांटे की तरफ ही जा रहा होता है और सारे सुख को वो क्या करता है, हर लेता है, सारे सुख को अपने अंदर समा लेता है। एक कांटे में इतनी शक्ति बताई है। और इसी तरीके से कहने का भाव आगे वो फरमा रहे हैं कि अगर जूते में कोई कंकड़, छोटा सा कंकड़ भी आ जाता है तो हम अचानक से क्या करते हैं, चिल्ला उठते हैं। और जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी तकलीफ़ और बढ़ती जाती है। तो क्या ये संभव है कि हम भले पाँव में कांटा लगा हो या जूते में कंकड़ आ जाए, इसके साथ में अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? नहीं, उसका हमें तुरंत ही निवारण करना होता है। तो आगे क्या फरमाया है जी? इसी तरह से रोग अहम का जब मन में लग जाता है, मानव नित्य तड़पता रहता, चैन नहीं ले पाता है। देखिए आगे उन्होंने फरमाया, कितनी बड़ी बात कह दी कि इसी तरीके से जब हमें अहम का रोग, अहंकार का रोग लग जाता है, तब हमारे मन में बहुत ऐसे विकार आते हैं जो नहीं आने चाहिए और मनुष्य जो है ना वो चैन से जी नहीं पाता और हमेशा तड़पता रहता है। कंकड़ और कांटा निकले तो दर्द से राहत मिलती है, अहम अगर मिट जाता है तो कली हृदय की खिलती है। कि अगर उसी प्रकार कंकड़ और कांटे जब हमारे पैर से निकल जाते हैं तो हमें जिस तरीके से राहत देते हैं, वैसे ही ये मन रूपी पैर में अगर ये कांटा निकल जाता है, अहम का कांटा निकल जाता है, तो हमारे दिल में सभी के लिए प्यार ही प्यार खिल उठता है, उमड़ उठता है और अहम का भाव मिट जाता है। रोग अहम का मिट जाता है गुरु को वैद्य बनाने से, मन होगा हरदेव निरोगी नाम औषधि पाने से। कि देखिए बाबा जी आगे फरमा रहे हैं कि रोग अहम का, अहंकार का मिट जाता है जब हमें गुरु रूपी वैद्य हमारे जीवन में आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है। और मन हमारा जो है वो निरोग हो जाता है जब ये नाम रूपी औषधि पाता है, ये ज्ञान, ये निरंकार का ज्ञान मिलता है, तो हमारा मन जो है एकदम निर्मल और निरोग हो जाता है। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट हरदेव वाणी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।